लवी राज गुप्ता और सीनियर एजुकेशनिस्ट डॉक्टर लाल तनवानी, और हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे। स्वागत करते हैं हम अपने मेहमानों का। डॉक्टर गुप्ता, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। रिजल्ट आ गए हैं 12वीं के, कुछ लोगों ने तो पूरे नंबर पाकर रिकॉर्ड बना लिया है, लेकिन चुनौतियां अभी भी वही हैं कि अब इसके आगे क्या रास्ता चुने। स्टूडेंट जो सबसे बड़ी और पहली गलती करते हैं वो क्या है सर? देखिए, मैं इसे गलती नहीं कहूंगा, क्योंकि कोई भी अपना कैरियर चुनने में गलती नहीं करता, पर मैं उसे भावनाओं में बहना कहूँ, जो कि मैं चाहूंगा कि आज का युवा या ये बच्चे जिन्होंने अच्छे मार्क्स से या पूरी मेहनत से अपनी 12वीं कक्षा पास की है, ये किसी भ्रम में ना आए, किसी तरह के फ्लो में ना बहे। अगर ये ना देखें कि किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, बिकॉज ट्रेंड्स आते हैं और जाते हैं। सबसे बड़ी गलती या जो जो प्रॉब्लम है इन बच्चों के साथ वो ये है कि ये किसी को देखकर या किसी से इन्फ्लुएंस होकर अपना करियर बनाना चाहते हैं। आपका अपना करियर है, उसमें किसी का सजेशन एक्सेप्टेबल है, पर इन्फ्लुएंस एक्सेप्टेबल किसी की नहीं है। क्योंकि आज जो आप बनना चाहते हैं वो सिर्फ आप बनना चाहते हैं, उसमें आपके परिवार, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके नातेदार सजेस्टिव मोड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डायरेक्टिव मोड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मेरा मानना यह है कि अभी बच्चे, देखिए, आज के बच्चे बहुत समझदार हैं। ये जनरेशन बहुत इन्फॉर्म्ड जनरेशन है। इस जनरेशन को अपनी उस इंफॉर्मेशन को नॉलेज और विजडम में खुद को कन्वर्ट करना होगा, ना कि किसी इन्फ्लुएंसर के थ्रू। मेरा बहुत क्लियर कट मानना है कि जब मैं कुछ बनना चाह रहा हूं तो उसमें मुझे बैठ कर प्रोज एंड कॉन्स लिखने पड़ेंगे। मुझे लिखना पड़ेगा एक कागज पे कि मैं अगर ये बनना चाह रहा हूं तो मेरी ये स्टेजेस हैं। उसमें आपके पुराने टीचर्स, उसमें आपके पेरेंट्स, उसमें आपके रिश्तेदार और उसमें आपके दोस्त आपको गाइड कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, पर किसी दूसरे को कागज मत लिखने दीजिए। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने कि 12th के बाद आप वो रास्ता चुने जो आप चाहते हैं, ना कि दूसरों को देख करके फॉलो करें या इन्फ्लुएंसर्स की सोच अपने ऊपर हावी होने दें। लेकिन ये उम्र ऐसी होती है, टीन एज की ये अवस्था होती है, क्या इतनी मैच्योरिटी एक स्टूडेंट के अंदर होती है कि वो खुद से तय कर पाए कि उसे करना क्या है? सपोर्ट तो ले, लेकिन किसी की सोच अपने ऊपर हावी ना होने दे। डॉक्टर लाल, आपसे जानना चाहेंगे, 12th के बाद स्टूडेंट को ऐसा क्या सोचना चाहिए जिससे उसे बिल्कुल एक्यूरेट समझ में आ जाए कि उसे करना क्या है, उसके लिए बेटर क्या है? अनीता मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी ऑन दिस पर्टिकुलर शो। अनीता मैम, एक बच्चों को मैं बोलना चाहूंगा प्लस पेरेंट्स को भी बोलना चाहूंगा कि हम 2026 में खड़े हैं, और हमारे जो ये बच्चे हैं जो आज के 5 साल बाद, 6 साल बाद जब हमारे देश के वर्क फोर्स में काउंट होंगे, यानी जब 2030 या 2031 में जब बच्चे ये वर्क फोर्स में काउंट होंगे, तो तब तक दुनिया बदल जाएगी। आज हर मोमेंट पे दुनिया बदल रही है। हर एक जॉब जो आज बहुत इंपॉर्टेंट है, एआई के आने के बाद लगता है कि 2 साल के बाद उसकी कोई यूज नहीं रहेगी। तो बच्चों से और उनके पेरेंट्स से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, आप अपना करियर वैसा चुने जो 2026 या 2027 में नीडेड नहीं है। वो करियर चुनना है जो 2030-31 में आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा कि 2030-31 में दुनिया कहाँ होगी और उस दुनिया में एआई का क्या कॉन्सेप्ट होगा, डिजिटल मार्केटिंग जाके कहाँ पहुंचेगी, एक्चुअल साइंसेस में क्या क्या नई नई चीजें आएगी। यानी हमारे बच्चे जो आज सोच रहे हैं वो आज की दुनिया के हिसाब से सोच रहे हैं, लेकिन बच्चे 5 साल के बाद जब वर्क फोर्स में जाएंगे तब दुनिया में जो नीडेड होगा बच्चों को, वो आज सोच के करना चाहिए। खास करके पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज रिसर्च अच्छी तरह से कैलकुलेट करने के बाद आप अपनी स्ट्रीम को, अपने कोर्सेज को सिलेक्ट करिए। बिल्कुल।
क्योंकि सही कहा सर आपने, आज का जो स्टूडेंट है वो आज से 5 साल बाद जब एम्प्लॉय बनेगा और बड़ी कंपनियों में बड़ी जिम्मेदारी संभालेगा तो वो समय बदल चुका होगा, इसलिए बदलने की वाकई में ज़रूरत है। डॉक्टर गुप्ता, हम समझना चाहेंगे कि डिग्री से आगे क्या अब का समय जो डिमांड कर रहा है वो स्किल बेस्ड एजुकेशन की डिमांड कर रहा है, और क्या हमारी शिक्षा, हमारी यूनिवर्सिटीज़ ये पूरी तरह से स्टूडेंट को दे पा रही हैं? अनीता जी, देखिए, मेरा ये मानना है, जो हम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में बहुत पूर्ण रूप से फॉलो करते हैं, डिग्री एक प्रोसेस का आउटपुट है, पर आपका करियर जो है उसी प्रोसेस का आउटकम। देखिए, डिग्री इंसिडेंटल है, डिग्री तो मिलनी है, पर आप उसके साथ, डिग्री के साथ क्या मेटल, क्या वैल्यूज, क्या स्किल्स, आप जो वर्ड हम स्किल है ना, इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से ले रहे हैं। स्किल इज द कैपेसिटी ऑफ वन वेरी इंपॉर्टेंट फिलॉसफी। द फिलॉसफी इज लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। मेरे साथी वक्ता ने जो बात कही है, उसमें हम कितनी भी रिसर्च कर लें, उसमें हम ये नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि आज से 2 महीने बाद या 3 महीने बाद ट्रेंड्स क्या होंगे, टेक्नोलॉजीज क्या होंगी, कंपनीज का फ्रेमवर्क या कंपनीज का फॉर्मेट क्या होगा। तो आज के बच्चे को अगर किसी यूनिवर्सिटी को, किसी शिक्षण संस्था को तैयार करना है, तो उसे 2 चीजें बहुत क्लियरली बतानी है कि आउटपुट क्या है और आउटकम क्या है। कहां आउटकम मेजर रोल प्ले करता है, और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कैसे किसी भी चीज को अनलर्न करके रीलर्न किया जाए। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आज जिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हम बात कर रहे हैं, वो हो सकता है ऑब्सोलीट हो जाए 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, पर अगर मेरे में वो कैपेसिटी बिल्ड की है मेरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने कि मैं अनलर्न करके रीलर्न कर सकता हूं, तो व्हाट्सएवर द ट्रेंड में बी, क्योंकि आई एम फोकसिंग नॉट द आउटपुट ऑफ द थिंग, आई एम फोकसिंग ऑन द आउटकम ऑफ द थिंग। आज चाहे बच्चे हों, चाहे पेरेंट्स हों, उनको बेसिकली ये समझ आना चाहिए कि नीड ऑफ द आवर, द स्किल ऑफ द आवर इज द विल सेट। हम जो स्किल सेट की बात करते हैं ना, वो स्किल सेट वुड चेंज टाइम एंड ऑन, पर जो मेरा विल सेट है ना, जो मेरी इच्छा शक्ति है, जो मुझे अनलर्न, पुनः सीखने की प्रवृत्ति देती है, वो इंस्टिल करना सबसे बड़ी चीज। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा। प्रोफेशनलिज्म के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से सीखें और कैसे आगे बढ़ें। लेकिन हमारा देश जहां सबसे ज़्यादा युवा देश माना जाता है, यानी युवाओं का देश माना जाता है, वहीं चुनौती ये है कि यहाँ लेबर्स तो हैं, यहाँ परिश्रम तो है, लेकिन प्रोफेशनल्स की बहुत कमी है, स्किल्स की बहुत कमी है, और इसके लिए ही युवाओं को तैयार होना पड़ेगा। डॉक्टर लाल, हम समझना चाहेंगे, क्या करियर चुनने का आज का तरीका बदल गया है? जी, ये डेफिनेटली, जब हम हमारी एज के जब हम पढ़ते थे तो हमारे पास करियर के ऑप्शंस बहुत लिमिटेड थे, लेकिन अगर आज बच्चों को देखोगे तो बच्चों के पास एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, एम्पल ऑफ यूनिवर्सिटीज, एम्पल ऑफ कोर्सेज। तो कहाँ ना कहाँ करियर चुनने का जो मेथड है वो बहुत बदल चुका है। आज बच्चों के सामने ऑप्शंस बहुत ज्यादा होने की वजह से एक प्रॉब्लम जो क्रिएट हुआ है वो है प्रॉब्लम ऑफ अबेंडेंस। अब जब प्रॉब्लम ऑफ अबेंडेंस होता है कि बहुत सारी चीजें हैं, हमें सिलेक्ट करना है कि हमें क्या कौन सा कोर्स में जाना है, कौन से कोर्सेज में नहीं जाना है, वहां बच्चे बेचारे अटक जाते हैं, पेरेंट्स बेचारे अटक जाते हैं कि इस ऑप्शन में जाएं, कि इस ऑप्शन में जाएं, कि इस ऑप्शन में जाएं। मैं बच्चों से, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी ऑप्शन पकड़ रहे हैं, जो भी स्ट्रीम में जा रहे हैं, आपको सोच समझ के जाना है कि आज एआई का जमाना है, डेटा साइंस का जमाना है, एक्चुअल का जमाना है। आप उस कोर्सेज में जाएं जहां पे आपको करियर की बहुत बहुत ब्राइट अपॉर्चुनिटीज दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल।
हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, रुंगटा यूनिवर्सिटी के डॉक्टर जवाहर सूरी शेट्टी। बहुत स्वागत है सर आपका। सर समझना चाहेंगे क्योंकि ये चर्चा लगातार जारी है, आप इसमें अभी जुड़ रहे हैं। बच्चों को करियर चुनने के लिए आज की अगर आप चुनौती देखते हैं तो वो क्या चुनौती है जिसका सामना करना पड़ रहा है? जैसे डॉक्टर लाल ने कहा था, एबंडेंस का एक इश्यू है कि कंफ्यूजन तब बढ़ता है जब चॉइसेस बहुत होते हैं। लेकिन तरीके हैं हमारे पास कि एक दो तरीके से अगर करें तो बेहतर होगा। पहला ये कि हम 5 साल आगे की सोचें, क्योंकि कई बार होता है कि हर 2 साल में करियर बदल रहे हैं, तो 5 साल आगे समाज की जो स्थिति होगी उसके हिसाब से अगर हम करियर सोचते हैं तो बेहतर होगा बच्चों के लिए, क्योंकि आज के हिसाब से नहीं चल रहा है ये आज की परिस्थिति है। कि एक उदाहरण अगर ले लेते हैं तो महिलाएं ज्यादा काम पे जाएंगी और ये तय बात है। अगर महिलाएं ज्यादा काम पे जाएंगी तो परिस्थिति क्या बदलेगी कि महिलाएं सक्षम हो जाएंगी, पैसे उनके हाथ में रहेंगे, तो उन ऑफिस में इंटीरियर डेकोरेशन या कंसील्ड लाइटिंग देख के वो घर में भी करना चाहेंगी। इसका मतलब है इंटीरियर डेकोरेशन आर्किटेक्चर एक अच्छा ऑप्शन है। तो इस तरह से अगर आप एक्सरसाइज करें, या महिला मान लीजिए सक्षम है, घर में खाना नहीं बनाना चाहती है, तो हॉस्पिटैलिटी, होटल्स, फूड प्रोसेसिंग, ये अच्छे करियर्स होंगे। तो समाज के हिसाब से अगर करियर्स को सोच के आगे की डिमांड को ध्यान में रखते हुए अगर हम चूज करें तो बेहतर होगा। आज के हिसाब से चूज करें तो गलत है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बहुत ही दिलचस्प कुछ पॉइंट्स बताए जो आजकल जिस पे सोचना वाकई में बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से ऐसे एंगल हो सकते हैं जिसके हिसाब से करियर को चुनना पड़ेगा। डॉक्टर गुप्ता, आपसे समझना चाहेंगे, बच्चे आजकल क्योंकि जेनजीज हैं लेकिन सभी उतने इंटेलिजेंसी के साथ रिजल्ट नहीं ला पाए हैं, कहीं ना कहीं किसी के साथ कोई कमी अगर रह गई है, तो जो स्टूडेंट थोड़ा सा कम नंबर पा पाए हैं उनके लिए क्या ऑप्शंस होगा, क्या ऑप्शंस वो ऑप्ट कर सकते हैं? देखिए अनीता जी, सबसे पहले तो हम किसी की कैपेसिटी, एबिलिटी या कैपेबिलिटी को ये ना कहें कि अगर कम नंबर लाए हैं तो मैं दूसरी ब्रैकेट में बिलोंग करता हूँ। ये थोड़ी सोच बदलनी होगी। ठीक है, एज अ कंट्री हमको थोड़ी सोच बदलनी होगी। जो हमने ब्रैकेटाइजेशन नंबर के हिसाब से कर दिया है, मैं मानता हूं कि बच्चे जिनके नंबर कम आए हैं वो कमजोर नहीं है। हो सकता है किन्हीं कारणवश वो परफॉर्म ना कर पाए, पर जो आपने पूछा, जो सवाल आपने पूछा, बच्चे अगर कम नंबर लेकर आए हैं तो भी अगर वो अपना करियर बहुत स्ट्रिंजेंटली और स्ट्रांगली, फर्मली डिफाइन करते हैं कि ये मेरा करियर है, और एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन अपने सपोर्ट के लिए चुनते हैं, तो स्काई इज द लिमिट। मेरा अगर एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में नंबर कम आया है, दैट डजंट मीन्स दैट आई एम नॉट कैपेबल। I might have not performed at that point of time. मेरे ख्याल से ये बच्चे सब सेम हैं, सब सिमिलर हैं। They are not discriminated or defined or discretized by the numbers. फिर भी अगर मुझे वोकेशनल ट्रेनिंग्स की तरफ जाना है, मुझे लाइफ में नंबरों से इतना एसोसिएटिविटी अपनी नहीं रखनी, तो वोकेशनल स्किल्स हैं, एंड वोकेशनल स्किल्स आर गोइंग टू बी गेम चेंजर्स इन टाइम टू कम। जी, क्योंकि मेरी वोकेशनल स्किल, बीट फोटोग्राफी, बीट योगा, बीट पब्लिक स्पीकिंग, बीट इवन you know about how to talk to people, how to present yourself, can be the careers. You're seeing that people are earning millions out of what they are wanting to do, what they are liking to do, और किस तरह वो बातें अपनी प्रस्तुत करके अपना करियर बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तनवानी सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं गुप्ता जी की बात में कुछ ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है अभी तक, और मैं कॉमर्स फील्ड से हूँ। तो कम मार्क्स, द सर्टिफिकेट इज नॉट योर डेस्टिनेशन। आपने अगर कम मार्क्स ली है
तो आपकी जिंदगी यहाँ खलास नहीं होती है। सर्टिफिकेट खाली एक पेपर का टुकड़ा है। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, बहुत सारे बच्चों को देखा है जिन्होंने बहुत कम परसेंटेज ली है और लाइफ में उन्होंने बहुत सारे मिरेकल्स किए हैं। मेरे बहुत सारे बच्चे इसरो में हैं, मेरे बहुत सारे बच्चे नासा में गए हैं और उनकी परसेंटेज आप देखेंगे तो हार्डली दे आर मीडियोकर्स। और मीडियोकर्स होने के बाद दे आर बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, दे आर बिकम प्रोफेशनल्स, बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेशन में पहुंचे हैं। तो कम मार्क्स लेना, पेरेंट्स को खास करके मैं रिक्वेस्ट करूंगा, डोंट फोर्स योर चाइल्ड, डोंट ब्लेम ऑन योर चाइल्ड। हो सकता है उस दिन बच्चे की तबीयत खराब हो सकता है बच्चा किसी स्ट्रेस में हो सकता है आपके घर की सिचुएशन खराब हो, उस दिन उस बेचारे का पेपर खराब गया हो, या हो सकता है कहां ना कहां पेपर की कैलकुलेशन में, पेपर की चेकिंग में कुछ मिस्टेक हुई हो। तो आपका बच्चा आपके लिए सुपरमैन है। आप अपने बच्चे को ब्लेम नहीं करिए कि बच्चे ने मार्क्स कम ली है। मार्क्स कम ले रहा है यानी वो आगे बढ़ के आगे चल के बहुत अच्छा कुछ करेगा। बिल्कुल, यानी आज का हर बच्चा सुपरमैन है और वाकई जेनजीज सुपर माने ही जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हमारे हर घर में मौजूद ये सुपरमैन फोकस्ड हैं? क्योंकि जब यही बच्चे बाहर निकलते हैं किसी जॉब के लिए, प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स के लिए, तो डिसिप्लिन को लेकर के इन पे बहुत बड़े सवाल उठते हैं। डॉक्टर जवाहर, समझना चाहेंगे क्या आज के बच्चे वाकई फोकस्ड हैं? ये भविष्य को अपने संवारने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? हाँ, देखिए, इसमें हम अगर हमारे मापदंड में इन बच्चों को तौलेंगे तो आप जो कह रही हैं वो सही है। हाँ, कि हम लोग एकदम फोकस थे, एक ही चीज पे ध्यान रखते थे, हमारे माँ बाप ने भी यही सिखाया है। लेकिन जितने इकोसिस्टम में इनके पास चीजें हैं, एक जगह फोकस रखना इनके लिए मुश्किल है और ये मैनेज कर लेते हैं। यानी मल्टीटास्किंग आज के बच्चे के जितना कोई भी मैनेज नहीं कर पाता, वो उनका एडवांटेज है जी। हाँ, तो इस तरह से सोचना कि हमारे जैसे फोकस नहीं है, ये गलत है। दूसरी बात है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये कहा गया है कि आप दो डिग्री एक साथ कर सकते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि बच्चा फोकस ना करे एक डिग्री पे? ये नीतिकारों को ये समझ में आ गया है कि बच्चा दो करने की क्षमता रखता है या मल्टीटास्क करने की क्षमता रखता है। तो मेरे माँ बाप की अगर इच्छा है कि मैं इंजीनियरिंग करूं और मेरी इच्छा है कि मैं अगर म्यूजिक करूं, तो दोनों एक साथ समानांतर तौर पे किया जा सकता है। ये इस बच्चे की क्षमता है, वो एक जगह फोकस रखने की जरूरत नहीं समझता और मैं इसका रेस्पेक्ट करता हूँ। जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही नई बात सर ने कही कि फोकस्ड होना हमेशा जरूरी नहीं है। आजकल के जो बच्चे हैं उन्हें पता है कि उन्हें कहां पर ज्यादा फोकस करना है। डॉक्टर गुप्ता, अब बात करेंगे हम कुछ नए करियर ऑप्शंस की। एआई, डेटा साइंस, जो बिल्कुल कहें आज के बच्चों के लिए नया है, हम सब के लिए नया है। इसमें कितने आप देखते हैं करियर ऑप्शंस हैं और इसे कैसे लेना चाहिए स्टूडेंट्स को? देखिए, बहुत पॉजिटिव शिफ्ट है, टेक्नोलॉजी का बहुत पॉजिटिव शिफ्ट है। वी आर इन दी प्लैटिनम एरा। मैं कहूंगा ये बच्चे जिस एरा में है ना, इनके लिए तो एक बेसिकली उपहार है इस एरा में होना। आप जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डेटा साइंस की बात कर रही हैं, मैं एक सिंपल एग्जांपल से बात करूंगा। जो आपके और मेरे बीच वार्तालाप हो रहा है, बात हो रही है, इमेजेस चल रही हैं, ये एक डेटा जनरेट कर रहे हैं। आज के बच्चे को इस डेटा को कॉम्प्रिहेंड करना, इस डेटा से मीनिंग निकालना, वो किसी भी डिसिप्लिन में हो, चाहे फैशन डिजाइनिंग में हो, चाहे होटल मैनेजमेंट में हो, चाहे इंजीनियरिंग में हो, चाहे कॉमर्स में हो, चाहे लैंग्वेजेस में हो, चाहे लॉ में हो, डेटा इज द न्यू करेंसी। एंड इफ यू कैन अंडरस्टैंड, अगर आप समझ सकते हैं कि ये डेटा क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है और कैसे ये पूरी सोसाइटी का पर्सपेक्टिव चेंज कर सकता है, तो योर करियर इज एब्सोल्युटली ऑन रॉकेट। मेरे हिसाब से एआई, एक समय था जब लैंग्वेज एक मोड था एक्सप्रेशन का, उसके बाद मैथमेटिक्स एक मोड बना एक्सप्रेशन का। आज के दिन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मोड है एक्सप्रेशन का। हमें उसे उसी पॉजिटिविटी से लेना चाहिए। बिल्कुल, आज अगर मैं एक्सप्रेस कर पा रहा हूं along with what I have as a data and I know how to use artificial intelligence to supplement मेरे विचारों को शक्ति देने के लिए, अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस का यूज कर पाऊं,
तो मेरा बेसिक डिग्री, बेसिक डिसिप्लिन किसी में भी हो, आई एम द बेस्ट। जैसे डॉक्टर जवाहर ने कहा, आई मे बी इन म्यूजिक, but if I use artificial intelligence to create new forms of music, I've got career which is skyrocketing. Use it to the best of it. आज के बच्चों से और पेरेंट्स से मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, AI is a boom. AI is God sent. Let us use it to the best of it. बिल्कुल, AI खुला आसमान है और आप इस खुले आसमान में कई तरह के रंग बिखेर सकते हैं और कई तरह की चित्रकारी अपने करियर से जुड़ा कर सकते हैं। डॉक्टर लाल, हम समझना चाहेंगे क्योंकि 12th के बाद बच्चों के मन में बहुत सारे सपने होते हैं, पैशन होता है। करियर चुनते समय पैशन को इंपॉर्टेंस देना चाहिए या फिर जॉब सिक्योरिटी को, क्योंकि उसकी तैयारी यहीं से शुरू हो जाएगी? मैडम, पैशन तो चाहिए ही चाहिए। बिना पैशन तो आप किसी भी जगह पे सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। आप अगर पैशनेट हो तो ही आपके पास सक्सेस है। लेकिन कहां ना कहां जॉब सिक्योरिटी भी चाहिए, क्योंकि घर चलाना है। खास करके जेंट्स और लेडीज हो, आजकल सबको घर चलाना है, अपनी नीड्स को पूरा करना है। लेकिन अगर मैं अपने पैशन को प्रोफेशन में बदल दूं तो लाइफ इज इन अनस्टॉपेबल। मेरी लाइफ अनस्टॉपेबल होगी अगर मैं अपने पैशन को अपने प्रोफेशन में बदल दूं। जॉब सिक्योरिटी हर एक इंसान को चाहिए, बिकॉज जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी तो मैं अपना घर कैसे चला पाऊंगा। तो कहां ना कहां इन दोनों को बैलेंस करना जरूरी है कि मेरा पैशन भी होना चाहिए और प्लस मेरे को घर भी चलाना है, अपने माँ बाप को भी देखना है, अपनी फैमिली को भी देखना है। सो बोथ आर बैलेंस्ड। ऐसी कोई करियर में जाना है जहाँ पे मेरा पैशन भी हो और मेरी जॉब सिक्योर्ड हो। बिल्कुल, यानी पैशन को छोड़ना नहीं है, पैशन को साथ लेके चलना, यही पैशन आपको आगे ले जाता है। और जॉब सिक्योरिटी, क्योंकि आगे आप जब भविष्य संवारेंगे, फैमिली भी बनेगी, फैमिली भी जुड़ेगी, तो ये भी बहुत ज़रूरी है, इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर जवाहर, समझना चाहेंगे अगर मोस्ट डिमांडिंग कोर्स की बात करें, क्योंकि अभी बच्चे आप लोगों को सुन रहे हैं, वो बच्चे जो अब सोच रहे हैं, कंफ्यूज हैं कि क्या करें, मोस्ट डिमांडिंग कोर्स ऐसा जो बच्चे करें तो उन्हें हमेशा 100% फायदा होगा। नहीं, देखिए, एक चीज अच्छा हो गया अभी कि मैं मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री लेता था तो टेक्नोलॉजी कर सकता था, लेकिन टेक्नोलॉजी अब डेमोक्रेटिक हो गया है। अब एक कोर्स की बात कर रहा हूं मैं IIT मद्रास का बैचलर ऑफ साइंस इन डेटा प्रोसेसिंग जो है, वो ह्यूमैनिटीज का आदमी भी कर सकता है, कॉमर्स का बच्चा भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। और IIT मद्रास में बिना जेईई के आप जा सकते हैं उसमें। तो इस तरह के कोर्सेज जो हैं, अगर आप साथ साथ करें, मान लीजिए आप बीकॉम कर रहे हैं और साथ में IIT का ये ऑनलाइन 4 ईयर डिग्री कर लेते हैं, तो आपके सडनली चांसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो स्किल बेस्ड कोर्स है और IIT का ठप्पा है। तो मुझे लगता है डिमांडिंग कोर्स की बात करना इस वक्त ना, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें हो सकती है। हाँ, कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो उसके लिए कंप्यूटर साइंस या अच्छा होगा, डॉक्टर बनना चाह रहा है उसके लिए रेडियोलॉजी अच्छा होगा। लेकिन आजकल इतना डेमोक्रेटिक हो गया है कि कोई भी विधा सीख सकता है साथ में अपने कोर्स के साथ, और वो डिमांडिंग बन सकता है। तो मेरी इच्छा है, क्योंकि माइक्रो क्रेडेंशियल्स आगे की डिग्री बनाएंगी। आप 8 माइक्रो क्रेडेंशियल्स ले लीजिए, आपकी डिग्री बन जाएगी, जो आपकी इच्छा की हो या रोजगार के लायक हो। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे कोर्सेज साथ में करते रहिए जो आपकी स्किल्स को बढ़ाते रहें। जैसे AI अगर बीकॉम के साथ कर रहे हैं या ACCA कर रहे हैं, कुछ भी करिए, लेकिन अपनी डिग्री को ज्यादा धारदार बनाइए। सिर्फ डिग्री करके कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल, डिग्री तो जरूरी है, लेकिन सिर्फ डिग्री से फायदा नहीं होगा, उसमें स्किल्स को ऐड ऑन करना होगा और तभी आप आगे चल करके अपने भविष्य को संवार सकते हैं। हमेशा पॉजिटिव रहें और सोचते रहें कि आपका दिल क्या कहता है और आप कर क्या सकते हैं। हमारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया करेंगे, डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर लाल और डॉक्टर जवाहर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। जी बिजनेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।